लगाती है। कितनी शर्म की बात है कि हमारे ही देश में कुछ लोग इस तरह के वक्तव्य कहते हैं कि हम वंदे मातरम नहीं गाएंगे। वंदे मातरम के गायन पर जो प्रतिबंध लगाते हैं, आतंकवाद में भारत माँ को डायन तक कह जाते हैं, पत्थरबाजों के हाथों में पत्थर वही थमाते हैं और छेद उसी में कर जाते हैं जिस थाली में खाते हैं। मानना है कि बिना मौसम हृदय कोकिल से भी पूजा नहीं जाता, बिना मौसम हृदय कोकिल से भी पूजा नहीं जाता। जहाँ अनुराग पलता हो वहाँ दूजा नहीं जाता। विभीषण राम जी के भक्त थे यह जानते सब हैं, मगर जो राष्ट्रद्रोही हो उसे पूजा नहीं जाता। जिन्होंने संघर्ष को मजाक बना दिया। अगर आप इतिहास को पढ़ें तो आपके हृदय में जो आलस्य के भाव होते हैं वो आलस्य के भाव हट जाएंगे, वो आलस्य के भाव आपके हृदय में नहीं रहेंगे। जिस दिन आपको ये पता चलेगा कि हमारे देश को आजाद करने के लिए कितने लोगों ने बलिदान दिए हैं, तो उस दिन कोई भी काम आपको कठिन नहीं लगेगा, हर काम आपके लिए आसान हो जाएगा। ये बच्ची अपने स्पीच के माध्यम से कुछ कहना चाहती है, एक बार आप लोग जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए। बताया इस देश के लिए कितने लोगों ने बलिदान दिया, और वास्तव में अगर किसी पड़ोसी देश से जंग का आगाज होता है तो वहां पर खामोश रहना भी कायरता कहलाती है। सही वक्त पर क्रोध करना भी बहुत अति आवश्यक होता है। आप सभी को पता ही होगा कि आज 30 जनवरी है। आज के दिन को शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। मैं आपको बता दूं कि भारतवर्ष को आजाद करने के लिए 14-14 साल के बच्चे, 20-20 साल के जवान लड़के बलिदान दे दिए। कहना है कि भारत माता का सीना, भारत माता का सीना उस दिन गर्व से फूल गया जब 14 वर्ष का खुदीराम हंसकर फांसी पर झूल गया। बच्चों ने बचपन दे डाला, वीरों ने जवानी दी, और दाग गुलामी का अब तक है, माओ ने कुर्बानी दी। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए सर का। बहुत सुंदर प्रस्तुति। अशोक के बारे में पता होगा, जब युद्ध का आगाज होता है, खून की नदियां बहने लगती हैं, तो अशोक सम्राट उस दृश्य को देख करके अपना शस्त्र त्याग देता है। कहता है कि मुझे ऐसा युद्ध नहीं लड़ना जिसमें इतने रक्त की धाराएं बह जाए। उसका वहां पर शस्त्र का समर्पण भारत को बहुत नुकसान पहुंचाता है। कहना है कि पहली बार आर्यव्रत को उस दिन ज्यादा शोक मिला। शस्त्र फेंक कर बना अहिंसक जिस दिन यहाँ अशोक मिला। रक्त देखकर अगर गया उसका हृदय पिघलाती ना। 17 सच कहता हूँ, 17 हजारों की सेना अरब से आती ना। 4-4 औरत
कीमत एक दिनार नहीं लगती। माताओं बहनों को यहाँ बाजार नहीं लगती। दुनिया जूझ रही जिससे ये शोर शराबा ना होता, मजहबी नाम का इस दुनिया में खून खराबा ना होता। कहीं कहीं शस्त्र का समर्पण भी हमें नुकसान देता है। जहाँ पर युद्ध की आवश्यकता हो वहाँ पर शांत हम नहीं हो सकते। शीश वतन का खतरे में, शीश वतन का खतरे में, हम इससे भी अनजान नहीं। गीदड़ या बकरों से डरती, सिंहों की संतान नहीं। तुलसी ने लिख डाला, बिन भय प्रीत नहीं हो सकती है, और युद्ध घोष के बिना हमारी जीत नहीं हो सकती है। जोरदार तबला, बहुत सुंदर प्रस्तुति दे रहे हैं।